नगर, एक साधारण सा गांव, कच्ची सड़कें, सुबह की धूल और खेतों से उठती महक। इसी गांव में रहता था आरव, 13 साल का, सीधा साधा मेहनती लड़का। उसके घर की हालत कमजोर थी, पर उसका दिल बेहद मजबूत। आरव की सोच, एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगा, माँ पापा को मुश्किल नहीं होने दूंगा। उसी दिन गांव में आया एक बहुत बड़ा नाम, विराज मल्होत्रा। लेकिन नाम बड़ा होते हुए भी दिल टूट चुका था। अपनी बेटी को खोने के बाद वो जिंदगी से ही संघर्ष कर रहा था। वो यहाँ सुकून ढूंढने आया था, पर किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। गांव के रास्ते में विराज की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। ड्राइवर कोशिश करता रहा, पर गाड़ी हिल भी ना सकी। तभी वहां आता है स्कूल ड्रेस में चलता हुआ, थका हुआ मगर मुस्कुराता हुआ आरव। साहब, मैं मदद कर दूं? विराज ने शक से उसकी ओर देखा, पर इजाजत दे दी। आरव ने लकड़ी के टुकड़े लगाए, पूरी ताकत लगाई और गाड़ी बाहर आ गई। बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं साहब, मदद की कीमत नहीं होती। विराज के कदम यहीं रुक गए। उसे अपनी बेटी की बात याद आ गई। पापा, छोटी मदद कभी छोटी नहीं होती। आरव को स्कूल तक छोड़ते हुए विराज ने उससे पूछा, नाश्ता किया? आज घर में पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं साहब, आदत है। इस मासूम जवाब ने विराज के भीतर तूफान खड़ा कर दिया। रात भर विराज सो नहीं पाया। उसके कानों में आरव की वही आवाज, मदद की कीमत नहीं होती। उसने तय कर लिया, वो इस बच्चे का भविष्य बदलेगा। अगली सुबह विराज पहुंचा आरव के घर। मैं आरव को शहर में पढ़ाना चाहता हूं, मेरे खर्चे पर। इस बच्चे में चमक है। माँ रो पड़ी। पिता ने सिर्फ एक सवाल पूछा, हम आपका कर्ज कैसे चुकाएंगे? ये कर्ज नहीं, उस छोटी मदद का आभार है। विराज आरव को शहर लेकर गया। नया स्कूल, नई किताबें, नया माहौल। लेकिन नई जगह नई चुनौतियां लेकर आती है। शहर के बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। गांव वाला, देखो उसके जूते, इंग्लिश बोल भी लेता है। आरव अकेला पड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को रोता था, सुबह फिर मेहनत करता था। 1 साल में आरव स्कूल के टॉप 5 में आ गया और जल्द ही विज्ञान प्रतियोगिता का दिन आया। टीम उसे नहीं चाहती थी, पर आरव ने खुद को साबित किया। उसने एक मॉडल बनाया, गांव में पानी बचत, और वो जीत गया। 2 साल बाद एक भव्य स्कूल तैयार था, अनिका मेमोरियल पब्लिक स्कूल, विराज की बेटी के नाम पर। ये स्कूल उस मदद का नतीजा है जो एक दिन आरव ने की थी। तालियां गूंज उठीं। आरव मंच पर आया। अगर कोई आपको थोड़ा भी सहारा दे दे, तो आप खुद चमत्कार बन जाते हैं। साल बीतते गए। आरव बड़ा हुआ, सपना पूरा किया और शिक्षक बन गया। अब वो उसी स्कूल में पढ़ाता था जो उसकी वजह से बना था। हर साल 50 गरीब बच्चों की पढ़ाई वो खुद करवाता था, क्योंकि उसे पता था मदद की कीमत नहीं होती। एक दिन एक छोटी लड़की किताबें लेकर आई। कपड़े पुराने थे, आंखों में सपने नए। सर, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर घर में पैसे नहीं हैं। पैसे की चिंता मत करो, ये कर्ज नहीं, वही छोटी मदद है जिसने मेरी जिंदगी बदली थी। और इस तरह एक नया चमत्कार शुरू हो गया। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन सकती है, क्योंकि चमत्कार बड़े लोग नहीं करते, चमत्कार छोटे छोटे दिल करते हैं।